अगर हम ओम्स लॉ स्टार्टिंग से जानते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है V इज इक्वल टू I, है ना? सही है। अब यहां ईएमएफ की एंट्री हो रही है, तो अब ईएमएफ की इस टॉपिक में एंट्री हो रही है, तो मैं आपको ईएमएफ और वोल्टेज का डिफरेंस बताने जा रहा हूं। मैं डिफरेंस बताऊंगा वोल्टेज एंड ईएमएफ का, ठीक है? देखेंगे आप लोग, हमने कभी इसके बारे में इसके पहले बात नहीं की है और आज इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात हो रही है, वोल्टेज और ईएमएफ के डिफरेंस के बारे में। ये भी करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, ये भी करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, बैटरी रेजिस्टर प्लस माइनस कैपिटल आर, बैटरी के अंदर भी चार्जेस को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। कहानी के रूप में सुनना सब लोग, इसके अंदर भी फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? ये कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कौन सा? एक्सटर्नल। बैटरी के बाहर का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे भाई, कोई भी बैटरी हो, जो आप डेनियल सेल, कोई भी ड्राई बैटरी, लिक्विड बैटरी लेते हो, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के ये दो इलेक्ट्रोड्स है, चार्जेस जब इधर से उधर फ्लो होंगे तभी करंट फ्लो होगा, पर चार्जेस जब फ्लो होंगे तो यहाँ पे भी तो आपस में टकराएंगे। तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ईएमएफ एंड वोल्टेज की कहानी चल रही। अगर इस पॉइंट से, अब मैं इसको हटा के सीधा सीधा एक वायर बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। ए पॉइंट से बी पॉइंट या सी पॉइंट से डी पॉइंट, ए से सी क्यों ना हो, ए से डी क्यों ना हो, ए से बी क्यों ना हो, सी से बी, डी से बी, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच वायर में अगर आप डिफरेंस ढूंढते हो पोटेंशियल का, वायर में अगर ए और सी के बीच ढूंढेंगे तो ए ज्यादा प्लस होगा और सी क्या होगा, क्योंकि सी माइनस के करीब है। देखो, जब सी का नाम लूंगा तो डी और बी मत देखना। ए और सी में प्लस के करीब कौन है बताओ? दूर कौन है? माइनस के करीब कौन है? इसलिए ए ज्यादा पॉजिटिव होगा और सी नेगेटिव। अब सी भूल जाओ, बेसिक पे काम कर रहा हूं मैं। ए और बी का कंपैरिजन करते हैं, ए प्लस और बी, ए और डी का कंपैरिजन करते हैं तो ए प्लस बी प्लस हो सकता है, पर ए के कंपैरिजन में कम प्लस है। समझ गए? ए ज्यादा प्लस है। थोड़ा सा समझ में आ रही है बात? किसी किसी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है? बढ़िया। तो जब बैटरी के बाहर, बैटरी के डिफरेंस लिया जाता है पोटेंशियल का, तो उसको वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, सिर्फ बाहर। लेकिन बैटरी के साथ और पूरे वायर का जब गिनना है तो उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से देखेंगे, अब आप एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूं। देखिए, ये ग्राउंड है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपका घर ग्राउंड के पास है। तो हुआ क्या? आपने खाना ठूसा और खाना ठूस के निकल गए, दौड़े भागे, ऐसे ऐसे रास्ते से दौड़े, थक गए, क्या बोलो? प्यास लगी, भूख लगी, कहां गए? हाँ, एक अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूं मैं, कहां गए? ऑफ कोर्स, नहीं तो तुम क्या, तुम्हारे 100 ठिकाने। तो तुम ए से निकले थे और वापस अब बैटरी के अंदर आ गए, घर से निकले थे घर में आ गए, है ना? आप एकदम हाईली चार्ज होके निकले थे, अब फुल्ली डिफिशिएंट इन न्यूट्रिशन बोल सकते हो के घर में पहुंचे हो। तो ये जो आप पूरी एनर्जी लेके निकले थे और पूरा रिलीज करके जो आप वापस घर में गए, तो ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो प्लस माइनस है, ये जो कंप्लीट अंदर है, जिसमें घर के अंदर का भी मूवमेंट गिना जाएगा। भाई, दरवाजे से चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के घर में किचन तक गए हो, उसमें भी तो एनर्जी डिक्रीज हुई है कि नहीं? बोलो। वो जो पूरा प्लस माइनस है वो ईएमएफ है। नहीं समझा? जैसे आप घर से खाना खा के निकले
कौन है रे, इधर आ। तो जब घर में ये जो है ना, ये ईएमएफ है। फिर घर में जाते ही घर ने आपको खाना खिलाया, आप इलेक्ट्रॉन हो तो आपको मूव करने वाला फोर्स लगाया, लात मारा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ नहीं चमका। लेकिन अगर मैं बीच में यहां से लेके, ये देखो यहां से आप आए थे, ऐसे घूम के आप जा रहे हो, और यहां के बीच पूछूं तो ये ईएमएफ नहीं है, ये क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है वोल्टेज, और ये यहां से यहां की बात है ईएमएफ। क्या है? अगर आपको शॉर्ट में समझ में आ गया हो तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और मुझे आप जरूर बताइए। बैटरी, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, कहीं भी अगर मैं बात करूंगा बैटरी के बाहर तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सिर्फ उसको क्या बोलते हैं? और अगर बैटरी से लेके पूरा बात करूं, बैटरी से लेके पूरा बात करूं तो क्या हो? और दोनों का यूनिट सेम है। किसी किसी डिफरेंस समझ में आ गया है? कैन वी वर्क ऑन इट नाउ? बोलिए। पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, आपने चाहे जैसा भी बनाया हो। सर ये डिजाइन क्यों बनाई गई थी? ये डिजाइन इसलिए बनाई गई थी कि वायर से घूम घूम के आया है, बस नथिंग एल्स। वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? उसको ऐसे एक ही जगह पे बिछा दिया। अब मैं इसका नाम ले रहा हूं ए, इसका नाम ले रहा हूं बी। ये है प्लस, ये है। मॉड्यूल में रेजिस्टेंस बनाया है क्या? रेजिस्टर दिखाओ कहां है? वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कौन सा रेजिस्टेंस है? आइए समझाता हूं। देखिए, ये ए और ये बी। देखिए बेटा, इस पूरे वायर ए बी की लेंथ, ए बी वायर की लेंथ ले रहा हूं कैपिटल एल। इस पूरे वायर ए बी की लेंथ कैपिटल एल है। अगर मैं यहां से लेके यहीं तक की लेंथ ले लूंगा स्मॉल एल। क्या? क्या? हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि किसी भी ऐसे डिवाइस में या वायर में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आप बताओ, ए बी बड़ी लेंथ है या ए सी बड़ी लेंथ है? देख के वापस बोलो, बड़ा लेंथ कौन है, ए बी या ए सी? ए सी। जो पहले ए सी बोले वो अब ए बी बोले। ए सी बोले ना कहीं लोग, पहले क्यों बोला था? वाई? देख ये देख। अच्छा तूने ऐसे किया, क्या है ये? बैटरी। ये मैंने वायर ऐसे घुमा घुमा के लाया और यहां लगा दिया। ठीक है, इसमें मैं इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना देता हूं, जो यहां बनाया जाता है, प्लस माइनस स्मॉल आर। इस वायर का, इस बड़े वायर का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? कैपिटल आर। बोलो कैपिटल आर। और बैटरी के अंदर जो चार्जेस को मूव करने में आपस में थोड़ी दिक्कत आती है, टकराते हैं, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो कितना है? अब मैं उसको बैटरी के अंदर होता है सर, तो आप बाहर क्यों बना रहे हैं? अगर मैं इसको ऐसा ऐसा सिंबल बना दूं तो कुछ समझ में, इसीलिए उसको कहां बनाया जाता है? इस नेगेटिव टर्मिनल के बाहर। समझ गए? और वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस होता है? कौन सा रेजिस्टेंस होता है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर लेंथ की मदद से, बोलो, पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ वायर की मदद से वोल्टेज फाइंड करता है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। समझ गए आप लोग मेरी बात? वायर की लेंथ की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड। ठीक, ओके। एक आइडियल वोल्ट मीटर को कहते हैं पोटेंशियोमीटर। एक आइडियल को कहते हैं। अब ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, V इज इक्वल टू, बढ़िया, आगे बढ़ू। ठीक है,
अब इसमें अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू होगा I। क्या ईएमएफ भी वही चीज होती है? पर क्या ईएमएफ में बैटरी भी आ जाती है? अरे हाँ या ना? तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये किसी किसी समझा मैंने क्या किया है? क्यों लिया मैंने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर? क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का कितना हो गया? कैपिटल आर प्लस। इससे आप आई की वैल्यू निकाल लो। चलो बच्चों, आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लो। ई अपॉन आर प्लस, हाँ इसे उठाओ यहां लगाओ। सर ये कौन से वायर का वोल्टेज निकाल रहे हो? उस वायर का नाम है ए बी। कहां से कहां का निकाल रहे हैं? ए से। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई आर। ई इज इक्वल टू जिनको जिनको याद हो गया मेरे दोस्तों, एक बार फिर से ईएमएफ ही है आई इंटू रेजिस्टेंस, वायर का भी रेजिस्टेंस और बैटरी का भी। तो आई बाहर कंबाइन में कैपिटल आर प्लस, इससे आई की वैल्यू आ गई ई अपॉन आई की यही वैल्यू मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, यहां लगाओ ऊपर कर। बी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज इक्वल टू आई, आई के जगह पे ई अपॉन, सबको समझा? सिर्फ आई की वैल्यू है, साथ में कौन आने वाला है? आर। तो क्या ये ई आर अपॉन आर प्लस आर हो गया? मिटाने जा रहा हूं। सारी जनता जो भी यहां बैठे हैं एक बार फिर से मुझे बताएंगे, फिर से एक बार बताएंगे, बिल्कुल दूसरे का देखने का नहीं। V इज इक्वल टू, ये कौन से वायर की बात हो रही है? ए से लेके पूरे वायर का लेंथ है, मान लो ए से लेके कैपिटल एल की वैल्यू है, यह है VAB। ऑल्सो ईएमएफ के केस में E इज इक्वल टू आई इंटू, अब आपको इतना तो समझा होगा क्योंकि ये बैटरी से बैटरी तक होता है, इसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को लेना पड़ेगा। तो इसमें वायर तो ग्राउंड तो आ ही गया, घर भी आई, समझा? तो ये आर प्लस आर हो गया। आई की वैल्यू निकालो इससे, ई अपॉन, ये किसकी वैल्यू हो गई है? लगा दे बेटा ऊपर, लगा दे। बी ए बी इज इक्वल टू आई के जगह पे ई अपॉन आर प्लस किसकी जगह पे? आई, ब्रैकेट खत्म। क्या आया साथ में? क्या आया साथ में? ये है वोल्टेज अक्रॉस ए बी की वैल्यू। लेकिन सर आप शुरुआत में कह रहे थे कि पोटेंशियोमीटर वायर मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ लेंथ, विद द हेल्प ऑफ, तो दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड कर देंगे। वी ए बी अपॉन एल, विच एल? व्हाट डज दिस मीन? पूरा वायर। समझ गए? नहीं समझा? अब अगर इधर एल से डिवाइड किया मेरे दोस्तों, तो क्या इधर भी एल से डिवाइड करना पड़ेगा? चलो, इज इक्वल टू ई आर अपॉन एल इंटू आर प्लस, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट है। क्या है? प्रूफ करने जा रहा हूं। कैसे? ये बैटरी चेंज होने वाली नहीं है, 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट की ही रहेगी। हाँ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज होने वाला, मतलब ना ई चेंज होगा ना तो स्मॉल आर चेंज होगा। अरे ई बोले तो ये 9 वोल्ट था ना ईएमएफ, तो ई चेंज होने वाला, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होने वाला, ए से लेके बी तक की लेंथ बदलने वाली। और अभी कल ही पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आर नहीं बदला तो लेंथ भी बदलने वाला, लेंथ नहीं बदला तो आर भी बदलने वाला। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या है? क्या है? तो मैं लिखूंगा भी ए बी अपॉन इज इक्वल्स टू, और अगर VAB अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को के बोल दूं, के बोल दूं, बोल दो, तो ये पूरी टर्म को यहां से ये मिटा के मैंने क्या लिख दिया? बोल के, और आगे बोल क्या लिखने वाला हूं? जल्दी बता। क्या एल उधर, एल उधर, तो ये आ गया VAB इज इक्वल टू, अरे भाई साहब के मतलब कांस्टेंट, देयरफॉर फाइनल VAB इज डायरेक्टली, मतलब लेंथ मालूम है तो वोल्टेज मिल जाएगा। पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या था? कि लेंथ की मदद से वोल्टेज फाइंड करना। नहीं चमका, नहीं चमका।
चमका होगा तो एक बार फिर से चमका दो सारे लोग, यही पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं। डायग्राम कहीं देखना नहीं है, सारी नोटबुक बंद कर देना है और एक बार में पूरा का पूरा डेरिवेशन मेरे साथ करना है। सारी बुक नोटबुक बंद। कसम है तुमको, तुम्हारे घर के आजू बाजू वालों की, नोटबुक बंद कर दो, बंद करो। जिसकी नोटबुक ओपन रही तो बाजू वाले से दिक्कत है। ले भाई बनाते हैं। एक पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, बैटरी है ना, क्या इसी को हम ई बोलते हैं, ई फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स जो प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ऐसे गया प्लस माइनस। हर बैटरी में अंदर ही अंदर चार्जेस को मूव होने में रेजिस्टेंस फील होता है, इसलिए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, वो स्मॉल आर है। ये वायर चाहे तुम सीधा लाके जोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को जानता हूं। अगर नहीं, बोर्ड का पूरा छापना है तो इसको घुमा घुमा के लेकर आओ। फिर यहां ले लो ए और यहां ले लो बी। बोलो चमका क्या, चमका। तो पहले तो ओम्स लॉ लगाएंगे बिड़ू, अपन ओम्स लॉ लगाएंगे बिड़ू, बताने का है। V इज इक्वल टू, मैंने देखा कैपिटल आर मतलब ये नहीं इस वायर का रेजिस्टेंस, मेरे दिमाग में रहना चाहिए कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर। वायर का लेंथ भी तो होना चाहिए, क्योंकि फाइनली लेंथ ही प्रूव करना है। वायर का लेंथ है ए बी, क्या है, लेंथ ऑफ वायर इज ए बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ईएमएफ के रूप में आल्सो EMF is equals to R प्लस, कैसे आ गया स्मॉल r, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस और बैटरी का रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है तो जुड़ जाएगा। जोड़ दिया, आएगी वैल्यू, बोलो बोलो E अपॉन, किसकी वैल्यू है मेरे मित्रों, ये लगा देंगे इधर, ये भैया आएंगे नीचे। V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। क्या ये पूरे वायर के बारे में हो रहा है, उसका जो लेंथ है वो पक्का। अभी बात कुछ हजम नहीं हो रही लाला, अभी क्या करना है अपने को लेंथ चाहिए। कौन चाहिए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर लेंथ से वोल्टेज नापता है, यही बात है ना। आने वाले सारे एप्लीकेशन लेंथ और वोल्टेज के ही हैं, इसलिए एकदम नजर गड़ाए रखो। क्या करूं, डिवाइड बाय एल कर दो, कैपिटल एल या स्मॉल एल, तो ये आ गया बी ए बी अपॉन कैपिटल एल ई आर। अरे भाई ई आर इंटू ही तो है, ई आर अपॉन क्या था, और इधर एल तो इधर भी, हाँ क्या ये सब कांस्टेंट है। देयरफॉर आई कैन राइट क्या, V A B अपॉन इज इक्वल्स टू, अगर V A B अपॉन L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो क्या मैं K मान सकता हूँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ V A B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप मेरे को एक बात बता, लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वायर का लेंथ घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से। क्लियर है श्रावणी, समझना आएगा नहीं, जर्मी लेंथ चेंज के लिए। अब मैंने ए से लेके सी तक का लेंथ लिया, जिसको स्मॉल एल बोल दिया। क्या बोल दिया बोलो, तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं, वोल्टेज अक्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। किसे समझा, हाथ ऊपर कर, जल्दी से पक्का समझा गया, यह पोटेंशियोमीटर का कांसेप्ट। और सर VAB बाय एल जो है ना, VAB बाय एल का जो टर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देखो वोल्टेज अपॉन लेंथ है ना, अरे है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी भी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, हाँ ये सीखना था। V बाय एल ER अपॉन L इंटू, यस बढ़िया, एक बार और ठाकरे जी देखिए, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या किया था, याद है आपको, नहीं याद है,
आई आर हो गया, सब याद है? अब बोलो ई आर अपॉन और बाहर, ये फॉर्मूला जरूरी है। आप अपने मॉड्यूल में बाद में बोर्ड्स की न्यूमेरिकल चेक करना, आपको 3 से 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी फॉर्मूले में है, ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पार्ट ऑफ जेईई, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जेईई नीट। मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला आपके जेईई नीट में एनटीए ने रखा है फ्रॉम पोटेंशियल मीटर। समझे इसकी इंपॉर्टेंस को कि नहीं समझे? इससे पहले ये बना के दिया मैंने, बाकी सब कुछ रिड्यूस्ड है। सर ये क्यों बचा है फिर? क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल में आया हुआ ग्रेडियंट ड्रॉप, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या आप प्लीज ये फॉर्मूला याद रखेंगे? सारे रेड मार्जिन पे रखेंगे। चलो, तो इसमें ये मेन सर्किट है हमारा। ये एप्लीकेशन किसका है? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर में हमने सीखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो ईएमएफ को या वोल्टेज को लेंथ की मदद से मेजरमेंट किया जा सकता। तो हमने ये सेल प्लस माइनस, ये बैटरी, बैटरी के बाद की मतलब के, स्विच, क्योंकि यहां बीच में देखो ये हाथों के बीच में सिक्का रखा हुआ है, तो ये क्लोज सर्किट है, ऑन है। ये रियोस्टेट मतलब RH, R टू द बेस H, ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है। पिछले क्लास में मैंने सब बताया था। मैंने इस वायर को जोड़ दिया ऐसे, बड़ा सा वायर ए भी घुमा के लाया, कनेक्ट कर दिया। अब एक एक्सटर्नल सर्किट आएगा, एक्सटर्नल सर्किट। ये E1 है और ये E2। फिर ना इसको टू वे स्विच लगाया। सर टू वे स्विच? हाँ, एट अ टाइम पे एक ही ऑन रहेगा, दोनों में से एक ही। ये टू वे स्विच है। सर ये डॉट डॉट लाइंस का मीनिंग बताइए। मीनिंग ऐसा है कि ये ऑन नहीं है, अभी ऑफ है। जो ऑन होगा उसको स्ट्रेट समझना है। समझ गए? नहीं समझा? समझा? और इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल इस टू वे स्विच से जुड़ा है, जो किससे जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, पिछले क्लास में भी हुआ है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड स्लाइडिंग की से जुड़ा है ना? स्लाइडिंग की। सर क्या करते हैं? मीटर ब्रिज याद आ रहा है? मीटर ब्रिज में की को अलग अलग जगह पे टच करते थे, कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो। शांति से सुने। गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं तो मीटर भागता है, वो मीटर जीरो पे है तो उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? ये गैल्वेनोमीटर है, छोटे से छोटा करंट भी मेजर करेगा। ये बहुत सेंसिबल होता है। इसकी सेंसिटिविटी मेजर करने के लिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। तो ये गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटा करंट मेजर करता है। हमको नल पॉइंट ढूंढना है। सर नल पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे हो जाए और डिफ्लेक्ट ना हो। टॉपिक पे बने रहो, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन। ये E1 हो गया, E2 हो गया। यहां दो स्विच है, एक है K1 और एक है K2। सर K1 K2? हाँ, मेन बैटरी, मेन स्विच है ना। ये एक्सटेंशंस E1 के लिए K1, E2 के लिए K1 को क्लोज रखोगे, क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन कनेक्टेड, ओपन डिसकनेक्टेड। समझ रहे हैं बात को? चले चालू करें, बोलो कंस्ट्रक्शन समझाओ। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन समझा दो। कंस्ट्रक्शन मतलब पूरा डायग्राम। ईएमएफ E है ना, मेन स्विच, K रियोस्टेट, RH length of the potentiometer wire AB, length of the potentiometer wire AB, an external circuit is connected at point A with the two batteries E1 and E2 connected to a two-way switch. बोलो, connected with a two-way switch मतलब एट अ टाइम एक ही शुरू रहेगा, एक बंद रहेगा। तो अगर K1 शुरू तो K2 बंद, विच उसका जो नेगेटिव कॉमन टर्मिनल है ना, इनका देखो ये कॉमन टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? जो स्लाइडिंग की से कनेक्टेड है क्या? स्लाइडिंग की को AB नाम के वायर पे अलग अलग जगह रखना है। चालू करो वर्किंग। आपको कंस्ट्रक्शन समझ गया बेटा? पक्का? वर्किंग बड़ा आसान है। रेडी हैं आप लोग समझने के लिए मेरे साथ? पक्का?
सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो इसको ऑन कर दो, कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ए बी में से क्या बहने लगा, बोलो। अभी इसमें से करंट नहीं जा रहा है। नहीं नो सर, ए पे जोड़ा है तो करंट जा रहा होगा। बेटा करंट तब जाएगा जब स्विच मान लो चालू है, ले कर दिया बटन तेरे लिए, तू भी क्या याद रखेगा, ऑन, टक टक ऑन। अब बोल बेटा, जब वायर जोड़ोगे, ये हवा में है ना वायर, अगर वायर हवा में है तो इसमें कोई करंट नहीं ना सर, यहां तक तो जाएगा, अभी करंट इसमें जाएगा ही नहीं, समझे। जब तक सर्किट कंप्लीट तब तक करंट इसमें अंदर एंटर ही नहीं करेगा। अब मान लो कि हमने इस वायर को, प्लीज बेटा ध्यान से, यहां टच करके देखा, अब सर्किट कंप्लीट हो गई। कैसे? हमने E1 को ऑन रखा, क्योंकि हमने K1 को क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब कनेक्शन, समझ गए। इसको ऑन कर दिया। अगर K1 को ऑन कर दिया तो दोनों में से कौन सी बैटरी चालू हो गई, बोलो जल्दी से। बहुत सुंदर। E2 शुरू, क्योंकि ये इधर अभी कनेक्टेड नहीं है, समझा, पक्का समझा बेटा। तो कौन सी बैटरी कनेक्टेड हो गई, हाँ। तो अब देखो करंट कैसे जाएगा, देखना देखना देखना, ध्यान देना, है ना। क्या ये प्लस है और ये करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से। देखना करंट, देखना क्या यहां कनेक्ट हो गया, दिख रहा है। जिस बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही उसमें वापस, क्या 2 लेक्चर से यही पढ़ाया है आपको। ये देखिए दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर से होते हुए दिखा, किसको किसको ये रेड लाइन समझ में आ गई भाई, प्लस से निकला। तो गैल्वेनोमीटर से करंट गया तो क्या गैल्वेनोमीटर वैसे ही रहेगा या डिफ्लेक्ट होगा, जल्दी बोलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। अभी अभी तुरंत अचानक से सपोर्ट बढ़ गया है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मैंने स्लाइडिंग की को यहां लगा के देखा, फिर यहां लगा के देखा, फिर मैंने यहां लगा के देखा। जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे लगाया तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर था ना, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो जीरो करंट दिखा रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। तो पहला नल पॉइंट कौन सा नाम से दिया गया, कौन से नाम से दिया गया, ऐसा पॉइंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पूरी तरीके से रुक जाता है, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। सर अब क्या करें, पहले अब तक क्या किया ये समझा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये बात है। क्या किया, ये कनेक्ट हो गया, यहां पे K1 ऑन कर दिया, यस, E1 कनेक्टेड हो गया। उसके बाद में पॉइंटर को अलग अलग जगह टच करना है, तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, होने लगा। कब तक अलग अलग जगह टच करके देखना है, जब तक कौन सा पॉइंट नहीं मिलता, पॉइंट यहां मिलेगा और यहां मिलेगा नल डिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा, नल मतलब जीरो, पॉइंटर रुक गया, मूव नहीं हो रहा है। तो ये जो पहला पॉइंट अपने को मिला, इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने। अब क्या करना है सर, ए से लेके पी तक का लेंथ, नहीं समझ रहे, लेंथ कैसे फाइंड करने पता है, टेप लगाना है, ए पे टेप लगाना है और कहां तक जाना है, तो क्या एपी का एक लेंथ होगा, तो लेट एपी का लेंथ हम क्या मान लेंगे, ये लेंथ कौन से बैटरी की वजह से मिला, E1। कौन से, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पढ़ाया था। तो अब लिखना है बच्चों, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे तुम्हें समझा कि नहीं समझा, कंफर्म समझा। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फिर E1 इज इक्वल्स टू के, याद आया थोड़ी देर पहले वो पूरा ERL है, R प्लस R, नहीं याद है, वही है सर। अब पहले क्या पहला पॉइंट समझा सबको, चल दूसरा पॉइंट बच्चे देख। अब भैया ये जो दादा थे इनको निपटा दो और अब इनको चालू कर दो। हाँ अब हमने K2 को क्या कर दिया, क्लोज बोले तो चालू, हाँ नहीं तो क्लोज, बंद, गेट नहीं है वो, सर्किट क्लोज। हाँ
चालू कर दिया तो अब E1 कनेक्टेड है या E2 कनेक्टेड है? और E1 नहीं तो उसमें भी घूमने जा रहे हैं, उसमें नहीं जा सकते, करंट है वो, अपन नहीं है। E1 डिस्कनेक्टेड, E2 कनेक्टेड। अब देख, अब यही वायर यहां पे नहीं मिलेगा पॉइंटर, क्योंकि अब बैटरी अलग है तो वोल्टेज अलग है तो लेंथ भी अलग आएगा। अरे यार, हाँ यार ना, दोनों बैटरी सेम होती तो E और E लिखा जाता, एक E1 है और एक मतलब दोनों का वोल्टेज अगर अलग अलग है तो लेंथ भी आएगा कि नहीं आएगा? लो बेटा, चालू करते हैं, चालू करें। ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये बोल करंट जाएगा ट्याऊ, देखो ऐसे निकला। अब यहां नहीं है, किसी और पॉइंट पे मान लो यहां, तो मुझे पॉइंटर को अगर मैंने यहां कनेक्ट किया तो क्या ये ऐसे कंप्लीट करेगा सर्किट? तुम्हें नहीं समझ रहा है यार, मैं कैसे समझाऊं अब? तो अब मान लो इसको मैंने उठाया और यहां टच किया और इसका नाम कितना आया? लेट अनदर पॉइंट बी क्यू। क्या ये दूसरा नल पॉइंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0? अरे समझा? समझा? अब क्या करेंगे? कौन सी लेंथ मेजर करोगे? अब कौन सी लेंथ मेजर करोगे? पहले एपी मेजर किया, L1 आया, पहले एपी मेजर किया, अब AQ इज इक्वल्स टू ये E1 की वजह से या E2 की वजह से? तो अब लिखेंगे E2 इज डायरेक्टली, अब लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू ये देखो KL1 डिवाइडिंग 1/2 कर दो भैया, काम खत्म हो गया भैया। E1 अपॉन E2 के L1 अपॉन के। क्या EMF की मदद से लेंथ मिल सकता है? तुम्हें समझा कि नहीं समझा? EMF की मदद से लेंथ मिल सकता है, हाँ या ना? 5 मिनट के अंदर रिवीजन चलने वाला है, सब लोग देख लो इधर कैसे किया जाएगा, ध्यान से, सब लोग इधर ध्यान से। तो भी निकल, इसको स्लाइडिंग की कनेक्टेड है बच्चों, ये हमेशा ऑन रहेगा, ये ई हमेशा ऑन रहेगा, इस सर्किट में फ्लो होता रहेगा, ठीक है? और ये हमेशा इन दोनों वोल्टेजेस से बड़ा वोल्टेज है। क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब हमने क्या किया, दोनों में से किसको कनेक्ट किया? बोलो K1 या K2? K1 को कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने K1 को कनेक्ट कर दिया तो क्या सर्किट E1 पे डिपेंड हो गई? अब करंट कैसे फ्लो होगा? क्या ऐसे? लेकिन क्या ये टच कराना पड़ेगा? लो कराते हैं। तो हमने अलग अलग जगह टच किया पर हमको एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट का नाम बोलो, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन था? 0। मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या? उसमें से करंट फ्लो, करंट फ्लो बैलेंस हो गया नेटवर्क। क्या व्हीटस्टोन में भी बैलेंस हुआ था, मीटर ब्रिज में भी बैलेंस हुआ था, वैसा ही केल्विन था, अब पोटेंशियोमीटर में भी बैलेंस, नेटवर्क बैलेंस हो गया भैया। और अब ए से लेके पी का लेंथ मेजर कर लो और यहां लिख लो एपी इज इक्वल टू, कौन सी बैटरी ने किया? E1, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल याद हो गया आपको, E1 इज इक्वल टू, जो प्रोसेस मैंने की उसी को अंग्रेजी में लिखना है, लिख पाओगे? अरे ये सब यार, बस वही प्रोसेस है। नेक्स्ट बता, अब कौन कनेक्ट और कौन डिस्कनेक्ट? अब K2 अब यही पॉइंटर अलग अलग जगह पे फिर से टच करके क्या दूसरी लेंथ मिलेगी? क्या AQ को मेजर कर लू? बोलो बच्चों, AQ की वैल्यू बोलो, वो E1 की वजह से या E2 की वजह से? सुना नहीं? क्या लिखो? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, E2 इज इक्वल्स टू K। ये हो गया भैया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तुम जानते हो मुझे अब क्या करना है? जानते हो? बता पाओगे तुम बता पाओगे? बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेल्ट निकाल, बेल्ट निकाल। क्या करें अब? क्या करूं आगे? एडिशन बोल रहा है, एडिशन करो बोलते हैं। अरे यार, आप बताएंगे बेटा क्या करना है आगे? बोलो। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू,
क्या ईएमएफ की मदद से लेंथ ढूंढी जा सकती है? पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट यही था कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या पहला एप्लीकेशन सबको क्लियर है एकदम? ये जो डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? कुछ अपना है, आधा पेज छोड़ के जल्दी करिए। आधा नहीं, पूरा एक पेज। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, देन डेरिवेशन।